नमस्कार दोस्तों, अपने बैग्स को कर लीजिए पैक और सीट बेल्ट लगा लीजिए क्योंकि आज हम बांग्लादेश के लिए टेक ऑफ करने वाले हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें कि आज हम जिस देश की टूर पर लेकर जा रहे हैं आपको, उस देश से हमारा रिश्ता बहुत ही पुराना है। हमारे देश की सभ्यता इस देश से बिल्कुल मिलती जुलती है, जिसे हम कंट्री ऑफ रिवर के नाम से भी जानते हैं। हमारा पड़ोसी देश जहाँ हम जैसा बहुत कुछ है। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश और इस देश की कुल आबादी है 16 करोड़। दोस्तों आज तक हमने जिस भी देश के बारे में आपसे चर्चा की होगी, आपने हमेशा ये नोट किया होगा कि आबादी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, यानी कि अब तक के शहरों में सबसे ज्यादा लोग इसी शहर में रहते हैं। लेकिन बांग्लादेश की कहानी कुछ अलग ही है। यहाँ के लोगों की ज्यादा से ज्यादा इनकम खेती से ही आती है। जी हाँ, चावल का बांग्लादेश में बहुत बड़ा कारोबार है और ये देश चावल का एक्सपोर्टर भी माना जाता है। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो पहले के जमाने में पैसों या रुपए को टका कहा जाता था। आज भी हमारे देश में कई ऐसी जगह हैं जहां पर लोग रुपए को टका कहते हैं और उनमें शामिल है बांग्लादेश। यहाँ के रुपए को या सिक्कों को टका कहा जाता है। आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश और भारत में कितना अंतर है। बांग्लादेश को कंट्री ऑफ रिवर भी कहा जाता है क्योंकि इस छोटे से देश में 700 से ज्यादा नदियां बहती हैं। है ना अमेजिंग। और यहाँ की 3 नदियां प्रमुख है, गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र। ये तीनों ही बांग्लादेश में बहती हैं। हालांकि अगर इन नदियों के फायदे हैं तो इनके नुकसान भी। दरअसल बांग्लादेश में हर वर्ष बाढ़ का भारी प्रकोप देखा जाता है जो यहाँ की इकोनॉमी को हिला कर रख देता है। दोस्तों बाढ़ से एक और चीज याद आई, वो ये कि बांग्लादेश में आपको बाढ़ के समय एक अनोखी चीज देखने को मिलती है और वो ये है बोर्ड स्कूल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाढ़ की वजह से यहाँ पर सब कुछ तबाह हो जाता है, लेकिन बच्चों का एजुकेशन ना बंद हो इसीलिए यहाँ के लोग देसी बोर्ड स्कूल का निर्माण किए और ये लोगों के लिए बहुत बड़ी सफलता है। दोस्तों आपने बांग्लादेश के झंडे को देखा होगा जिसमें 2 कलर आपको नजर आ रहे होंगे, पहला रेड एंड सेकंड ग्रीन। अब हम आपको इसका रीजन बता देते हैं। इस झंडे में हरे रंग का मतलब है खुशहाली और लाल रंग का मतलब है बलिदान। जी हाँ, जो बलिदान देश की आजादी के लिए यहाँ के लोगों ने दिया। अब जरा एक नजर ट्रेन के इस पिक्चर पर डालिए। कहते हैं लोगों को ईद मनाने के लिए अपने घर जाना था और ट्रेन की कमी थी, तो बांग्लादेश के लोगों ने अपना ये टैलेंट दिखाया। ट्रेन की छत से लेकर ट्रेन के इंजन तक आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। और दोस्तों अगर आप यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो आप कभी भी यहाँ के लोगों से लेफ्ट हैंड को आगे बढ़ाकर उनसे दोस्ती करने की मत सोचना, क्योंकि यहाँ के लोग इसे गलत मानते हैं साहब। इनके हिसाब से लेफ्ट हैंड अनक्लीन होता है, इसीलिए यहाँ के लोग हमेशा से राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। बांग्लादेश में 90% लोग मुस्लिम हैं। इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम इसी देश में रहते हैं और बाकी के 10% में हिंदू और क्रिश्चियन। दोस्तों एक चीज जो बांग्लादेश में सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है वो है यहाँ का बाल विवाह है। इस देश में बहुत कम उम्र में ही लड़के और लड़कियों की शादी करवा दी जाती है। ये कई साल पहले भी चलता था और आज भी चोरी छिपे चलता रहा है। एक और बात जो आपको चौंका सकती है वो ये कि यहाँ के लोग आपको मुस्कुराने के लिए गलत मानते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको स्माइल पास करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस देश में ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी स्माइल पास करता है वो ना समझ होते हैं। इसीलिए बांग्लादेश में जाने से पहले आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम वापस लौटते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बांग्लादेश के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।